मेरे जिगर के छल्लों, क्या हाल है आप सब लोगों की। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग बढ़िया होंगे और आगे भी बढ़िया रहना। तो चलो बिना किसी देरी के आज का ये जो मज़ेदार एपिसोड है इसको स्टार्ट करते हैं। और गाइज, अगर मैंने कोई गलती कर दी हो बीच में बोलने में तो प्लीज़ यार उसको इग्नोर कर दिया करो। क्योंकि यार देखो, हर चीज़ मैं परफेक्टली एक्सप्लेन नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि मैं पूरी तरह से परफेक्ट नहीं हूँ और मेरे अंदर भी बहुत सारी खामियाँ हैं। तो इसलिए यार प्लीज़ उससे थोड़ा बहुत इग्नोर कर दिया करो। तो चलो बिना किसी देरी के आज का ये जो एपिसोड है इसको स्टार्ट करते हैं। एपिसोड की स्टार्टिंग होती है और हमें दिखाया जाता है शाओयान को और एल्डर चैन याओ को, जो कि अभी के टाइम पे एक ईगल के ऊपर उड़ के बर्निंग फ्लेम वैली की तरफ जा रहे थे। हमें दिखाया जाता है कि अभी वो एक रेड कलर के डेजर्ट की तरफ से जा रहे थे, जहाँ पे जो पेड़ थे आप कह सकते हो उनके ऊपर बिल्कुल पत्ते नहीं थे, वो एकदम सूखे हुए पेड़ थे। शाओयान देख के शौक था कि यहाँ पे यार जो ऊर्जा है वो सच में बहुत ज़्यादा खतरनाक है। हमें दिखाया जाता है कि वो थोड़ी देर में एक बड़ी सी एक लेयर की परत के सामने आ जाते हैं। शाओयान देख के शौक हो जाता है कि आखिरकार ये जो बड़ी सी इन्होंने ऊर्जा की परत बनाई हुई है गाइस, ये आप कह सकते हो इसे स्पेस वॉल कहा जाता है। आखिर ये जो इन्होंने स्पेस वॉल बनाई हुई है ये कितनी ज़्यादा मजबूत है। हमें दिखाया जाता है उसके आगे कुछ सीढ़ियाँ भी थी। शाओयान भी उनके साथ उस ईगल से नीचे उतरता है और एल्डर के साथ उन सीढ़ियों पे चढ़ने लगता है। हमें दिखाया जाता है शाओयान को जो उस स्पेस वॉल को जैसे ही टच करता है उसका जो हाथ होता है वो अचानक से पीछे हो जाता है। ये देख के जो एल्डर चैन याओ होते हैं वो हंसते हैं और कहते हैं शाओयान इतना भी ज़्यादा आसान नहीं होने वाला है। सॉरी कैसे, यहाँ पे वो शाओयान नहीं कहता, आपको पता है शाओयान ने अपना फेस और नेम यहाँ पे चेंज कर रखा हुआ है। उसने अपना नाम यान जियो रखा हुआ है हमें। तो वो कहता है अरे यान जियो, ये ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि ये जो स्पेस वॉल है इसको कोई दाओजुंग, मतलब कि आप कह सकते हो दाओजुंग 9 स्टार जो कि अपनी पीक पे खड़ा हो वो भी इतनी आसानी से नहीं तोड़ सकता है। ये देख के तो शाओयान दिल में सोचता है कि सच में ये बर्निंग फ्लेम कहलाने के लायक है, बर्निंग फ्लेम वैली कहलाने के लायक है। तभी जो एल्डर चैन याओ थे वो एक टोकन को निकालते हैं और उस स्पेस वॉल के सामने रखते हैं, जिसकी वजह से वो जो स्पेस वॉल होती है हमें दिखाया जाता है वहाँ पे एक दरवाज़ा सा बन जाता है, जिसकी वजह से जो शाओयान और एल्डर चैन चैन यंग होते हैं, चैन याओ होते हैं, वो सीधा उससे उस स्पेस से अंदर चले जाते हैं। जैसे शाओयान अंदर आता है वो एकदम शौक रह जाता है आसपास के नज़ारे को देख के, क्योंकि वहाँ पे कुछ दूर वहाँ पे अच्छे खासे पेड़ पौधे लगे हुए थे जो कि बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रहे थे, जैसे कि एक गार्डन। और साइड में कुछ ग्रीन कलर की बड़ी बड़ी इमारतें थी जो कि वहाँ पे हलचल थी आप कह सकते हो। और यहाँ पे भी कुछ आसपास में लोग घूम रहे थे और वहाँ पे एक बहुत बड़ी सिटी थी। ये देख के तो शाओयान शौक हो चुका था कि सच में ये जगह इतनी ज़्यादा खूबसूरत है, सच में यार दिल को तो उस चीज़ को देख के सेटिस्फेक्शन मिलती है। मैं तो यहाँ पे अपना घर बनाना चाहूँगा। हमें दिखाया जाता है कि एल्डर चैन यंग कहते हैं चलो शाओयान अब हमें यहाँ से चलना चाहिए, क्योंकि हमें जल्दी से उनकी सभा के अंदर भी तो जाना है। तो शाओयान कहते हैं हाँ बिल्कुल। हमें दिखाया जाता है एल्डर को जो आसमान में उड़ जाते हैं और शाओयान भी बिना पंखों के आसमान में उड़ जाता है और वो दोनों आगे बातें करते हुए जा रहे थे। और नीचे से जो भी लोग उन्हें देख रहे थे वो एकदम शॉक हो चुके थे कि आखिरकार आखिरकार ऐसा कैसे हो सकता है। ये बंदा इतना ज़्यादा मतलब कि ताकतवर कैसे हो सकता है। ये तो 20 का भी नहीं लगता, ये तो लगता है कि अभी अभी 20 साल का हुआ है और ये दाऊ जोंग लेवल पे है। आकर दाऊ जोंग लेवल के अंदर इतना ज़्यादा ताकतवर बंदा कहाँ से आ गया। क्योंकि वैसे वो सीधा ये कहते कि इतनी कम उम्र में दाऊ जोंग लेवल पे आना। कहे देखो दाऊ जोंग और दाऊ जोन ये अलग लेवल है, तो प्लीज़ यार थोड़ा प्रोनाउंस करने में गलती हो जाए तो उसको माफ़ कर दिया करो। लेकिन हाँ, अगर जिनने जाके अभी तक जो लेवल्स की वीडियो ने नहीं देखा तो देख लो, क्योंकि दाऊ जोंग और दाऊ जोन वो एक अलग लेवल है। दाऊ जोंग के आप कह सकते हो वो ZONG जोंग है और जो दाऊ जोन है वो ZUN है, जोन दाऊ जोन। तो आई होप कि आप समझ सकते हो। मैं आपको इन लेवल्स के बीच में जो कन्फ्यूज़न है वो बता दिया करूँगा बीच बीच में, ताकि आपको ज़्यादा कन्फ्यूज़न ना हो, क्योंकि नॉवल के अंदर भी इन्हें इसी तरह से बोला जाता है। हाँ, सुनने में बहुत ज़्यादा सिमिलर लगते हैं, लेकिन मैं आपको चलो एक और ट्रिक बताता हूँ जिसकी मदद से आप जान सकते हो कि जो सामने वाला बंदा है वो दाऊ जोंग लेवल पे है या दाऊ जुन लेवल पे है। तो देखो यार, किसी भी बंदे के नाम के आगे अगर जुनजे लगता है तो इसका मतलब कि वो दाऊ जुन लेवल पे है, जैसे कि फैंग जुनजे। और जो हमारे मास्टर याओ लाओ थे उनके नाम के आगे भी पहले याओ जुनजे लगता था, यानी कि वो एक दाऊ जुन लेवल पे हैं। यहाँ तक कि जो त्यान जुनजे हैं वो जो शाओयान के साथ में भी सोल चल रही है वो भी जुनजे लेवल के हैं। और अभी के टाइम पे चाहे उनकी पावर घट के दाऊ जोंग लेवल पे आ चुकी है, लेकिन अभी तो जानते हो यार वो भी अपने किसी टाइम पे दाऊ जोन लेवल पे थे। हमें दिखाया जाता है कि जो शाओयान था वो एल्डर के साथ थोड़ी देर में एक बड़े से एक आप कह सकते हो बड़े से महल के सामने आ जाता है। और महल के सामने आने के बाद हमें दिखाया जाता है वहाँ पे गार्ड्स खड़े थे और वो जो गार्ड्स थे वो उन्हें देख के थोड़ा बहुत उनके सामने ग्रीट करते हैं। हमें दिखाया जाता है कि जो एल्डर चैन यंग थे वो एक सभा के अंदर जाते हैं और अंदर जाने के बाद जैसे वो दरवाज़ा खुलता है हमें दिखाया जाता है कि अंदर आने के बाद उनके सामने आप कह सकते हो साइड पे 10 आकृतियाँ बैठी हुई थी
और सामने एक दुबला पतला आदमी बैठा होता है जिसके लाल रंग के बाल थे। हमें दिखाया जाता है उसके साथ में एक लड़की खड़ी थी जिसके लाल रंग के बाल थे। हमें दिखाया जाता है कि वो जो दुबला पतला आदमी था वो चाहे दुबला पतला लग रहा था लेकिन उसकी जो ताकत थी वो बिल्कुल भी ऐसी दुबली पतली नहीं थी, क्योंकि वो इस क्लैन का लीडर था जिसको त्यान चैन कहा जाता है और इनका जो नाम है वो त्यान चैन जुनजे है। तो यहीं से आप समझ सकते हो कि ये बंदा जो है वो बिल्कुल भी कोई नॉर्मल नहीं है। हमें दिखाया जाता है कि जो त्यान चैन होते हैं वो कहते हैं, एल्डर आपने तो इस बार मतलब कि आने में सच में बहुत ज़्यादा देरी कर दी है। लेकिन हमें दिखाया जाता है जो चैन याओ होते हैं वो कहते हैं, अरे मुझे माफ़ कर दीजिएगा, जो मुझसे इतनी ज़्यादा देरी हो चुकी है। हमें दिखाया जाता है जो बाकी लोग बैठे थे वो भी एल्केमिस्ट थे और जो उनके साथ में लड़की खड़ी थी उसका नाम था गाइस मिस, आप गाइस उसे मिस ही कहा करते हैं लेकिन उसे उसका जो पूरा नाम है वो मिस त्यान यूअर है, यूनर है गाइस, कुछ ऐसा ही है, त्यान यूअर। हमें दिखाया जाता है कि जो मिस त्यान यूअर थी ये भी मतलब कि एकदम आप कह सकते हो अच्छी खासी प्रतिभा को रखने वाली औरत थी और वो उनकी तरफ देखते हैं और कहते हैं ये भी यहाँ पे खड़ी है यार सच में। हमें दिखाया जाता है एल्डर कहते हैं क्या फ़िक्र मत कीजिए, इस बार मैंने जिस एल्केमिस्ट को लाया है वो बिल्कुल भी कोई नॉर्मल एल्केमिस्ट नहीं है, वो एक ग्रैंड मास्टर कहलाने के लायक है। ये देख के तो आसपास के जो एल्डर होते हैं वो कहते सच में यार इस बंदे ने किस एल्केमिस्ट को ले आया जिसको ग्रैंड मास्टर कहलाने का मतलब कि जिसको ग्रैंड मास्टर का टाइटल दिया जा सकता है, क्योंकि ग्रैंड मास्टर का टाइटल एक 7th लेवल के पिल रिफाइनर या फिर एक 6th लेवल के एल्केमिस्ट को दिया जा सकता है। हमें दिखाया जाता है कि तभी वो कहते हैं एल्डर यान जियो जल्दी से अंदर आ जाइए। हमें दिखाया जाता है तभी एक दुबली पतली आकृति एक दरवाजे से बाहर आती है जिसने काले वस्त्र को पहन रखा था और उसका जो चेहरा था वो भी बहुत ज़्यादा यंग था। हम ये देख के जो आसपास के लोग थे हमें दिखाया जाता है बहुत ज़्यादा शौक हो जाते हैं और कहते हैं ये तो 20 साल का लगता है, आखिरकार इसको ग्रैंड मास्टर का टाइटल किसने दे दिया, ये कोई बच्चों का खेल है क्या जिसको ऐसे भी ग्रैंड मास्टर का टाइटल दे दो। हमें दिखाया जाता है कि जो शावेन था वो उनके सामने आता है, आके अपने सामने एक दुबली पतली आकृति को देखता है जिसके लाल रंग के बाल थे और उनको आके ग्रीट करता है। ये देख के हमें दिखाया जाता है कि उनके साथ में जो लड़की खड़ी थी त्यान यूअर वो बहुत ज़्यादा शौक हो जाती है और कहती इतनी कम उम्र में ये बंदा दाऊजुंग लेवल तक आ चुका है, क्या ये मतलब कि मेरी प्रतिस्पर्धा कर सकता है। हमें दिखाया जाता है कि वो बहुत ज़्यादा इस टाइम पे शौक हो चुके थे, मतलब कि वो जो लड़की थी खासकर बहुत ज़्यादा शौक हो चुकी थी क्योंकि अपने क्लैन के अंदर वो बहुत ज़्यादा जीनियस मानी जाती थी और वो भी एक दाऊजुंग लेवल की वॉरियर थी और उसके क्लैन के अंदर आप कह सकते हो उसकी अच्छी खासी प्रतिष्ठा थी कि हाँ भाई वो जीनियस के अंदर भी एक जीनियस है, उसकी जो प्रतिभा है राक्षस की तरह है। लेकिन आज उसे जब शावेन को देखा तो वो शौक हो गई थी, उसे तो बस अपने दिल में ये डाउट था कि सच में ये बंदा इतना जीनियस है भी या नहीं, क्या ये बंदा सच में मतलब कि ना यंग है, क्या ये मतलब कि सच में यार इसने कोई मतलब कि पिल विल तो नहीं खा रखी है कि अभी के टाइम पे दाऊजुंग जितना यंग दिखा है। गाइस मैं जानता हूँ यहाँ पे बहुत ज़्यादा बकवास चल रही है, यहाँ पे टॉपिक से भटक जा रहा हूँ मैं बार बार, लेकिन मैं बता दूँ कि यहाँ पे अच्छी खासी बकवास लिखी हुई है, मैं कोई ऐसे नहीं कर रहा हूँ। यहाँ पे ऐसी शावेन की तारीफ मतलब कि इस एपिसोड के अंदर होने वाली है तो अब मेरे को कुछ भी मत कहना। हमें दिखाया जाता है शावेन उनके सामने आता है और ने आगे ग्रीट कर मतलब कि ग्रीट क्या होता है शावेन ने आपको बताइए। शावेन तभी जो एल्डर चैन यंग होते हैं वो कहते हैं तुम्हारी जो उम्र देख के लगता है कि तुम अभी बहुत छोटे हो। तो शावेन कहता है कि हाँ मैं अभी चाहे बहुत छोटा हूँ लेकिन मेरी जो पिल रिफाइनिंग की क्षमता है वो सच में बहुत ज़्यादा अच्छी है। तो ये देख के एल्डर चैन यंग कहते हैं फिर तो बहुत अच्छी बात है, दरअसल मैं एक पिल को रिफ़ाइन करने की कोशिश कर रहा हूँ तो क्या पता अगर तुम उसमें मेरी मदद कर सकते हो तो ये तो बहुत अच्छी चीज़ हो जाएगी। तभी वो शावेन को कहते हैं कि तुम उस सीट पे जाके बैठ सकते हो। हमें दिखाया जाता है वहाँ पे एक सीट को जहाँ पे जो चैन याओ होते हैं, चैन याओ वो एल्डर चैन याओ सीधा शावेन को कहते हैं शावेन एल्डर जियो यान मतलब कि एल्डर यान जियो। गाइस यहाँ पे दरअसल शावेन को यान जियो कहा जा रहा है तो मैं सिर्फ यहाँ पे शावेन को शावेन ही कहूँगा। और गाइस मैं एक और चीज़ बताना चाहता हूँ कि जो शावेन का रियल नेम है वो शावेन नहीं है, उसका नाम जियोयान है। तो मेरे को एक चीज़ बता देना कि मैं इसको जियोयान कहा करूँ या फिर शावेन कहा करूँ, क्योंकि सच में जो शावेन है उसका रियल नेम बिल्कुल भी नहीं है। इसे बहुत सारे यूट्यूबर्स ऐसे शावेन शावेन कहते रहते हैं जिसकी वजह से जो इसका नाम है वो शावेन ही पड़ चुका है और हम इसके जो जियो कबीला है इसको शाओ कबीला भी कहा करते हैं। तो ये तो बहुत ज़्यादा अजीब हो चुका है। तो मेरे को एक बार चीज़ ये कमेंट करके भी ज़रूर बता देना कि क्या करना है इस चीज़ का। हमें दिखाया जाता है कि जो कहते हैं एल्डर जियोयान यहाँ पे आके बैठ जाइए, जो यान जियो था वो वहाँ पे जाके बैठ जाता है यानी कि शावेन वहाँ पे जाके बैठ जाता है। हमें दिखाया जाता है कि वहाँ पे बैठने के बाद जो शावेन होता है एक चाय की पाई को लेता है और पीने लगता है। तभी हमें दिखाया जाता है वहाँ पे एक एल्डर को जो कि मतलब कि आपके देख सकते हो एक लेवल 6 के पिल रिफाइनर थे जिनका नाम ग्रैंड मास्टर मू था। वो बंदा कहता है कि सच में ना जाने कैसे कैसे लोगों को यहाँ पे उठा के ले आया जाता है, बहुत छोटे से बच्चे, आखिरकार ऐसे लोगों को लाने की क्या ज़रूरत है जो कि इन्हें युवा दिखते हैं, आखिर हम तो हैं ना, हम यहाँ पे पिल रिफाइन करके दे सकते ना, तो इस छोटे से बच्चे को यहाँ पे लाने की क्या ज़रूरत थी। वो जो एल्डर मतलब कि ग्रैंड मास्टर मू था वो ये सीधा सीधा कह रहा था क्योंकि वो एक लेवल 6 का एल्केमिस्ट है इसलिए वो इतना ज़्यादा अहंकारी होने की कोशिश कर रहा था।
तभी हमें दिखाया जाता है जो शाओन होता है उस बंदे को घूर के देखने लगता है कि आखिरकार इस बंदे की हिम्मत कैसे हुई मुझे ये सब कहने की। लेकिन जो शाओन होता है वो शांति से बैठा रहता है और वहाँ पे जो टैंग योर थी वो शाओन को घूर घूर के देख रही थी। आखिरकार ये जो बंदा है ये मतलब कि इतना ज़्यादा शांत कैसे रह सकता है। और टैंग योर को शाओन से कोई अच्छी वाइब नहीं आ रही थी क्योंकि उसे लग रहा था कि ये बंदा अपना बेस बदल के यहाँ पे आया है, तो क्या पता ये कोई डाकू वाकू। मिस हमें दिखाई देता है मिस गाइस इसका जो रियल नेम है मिस टैंग याओ यूर थी, इसका पूरा नेम है। तो बहुत ज़्यादा अजीब है, मैं जानता हूँ, अब क्या कर सकते हैं। हमें दिखाया जाता है कि जो शाओन था वो वापस से चाय पीने लगता है। तभी जो एल्डर टहन चैन थे वो कहते हैं कि देखो यहाँ पे हम अभी हमारे पास दो पिल टावर से भी दो बाहर के आप कह सकते हो जो आउटर एल्डर्स हैं वो आए हुए हैं, और जो दो आउटर एल्डर्स हैं ये भी एक 7th लेवल की पिल को रिफाइन कर सकते हैं। तो देखो मैं सीधा सीधा ये कहना चाहता हूँ कि हमें इस टाइम पे एक 7th लेवल की पिल को रिफाइन करना है जो कि एक हाई लेवल की 7th लेवल की पिल होगी, जिसकी वजह से कम हमें दो एल्केमिस्ट को क्वालिफाई यहाँ पे करना है ताकि वो जो दो एल्केमिस्ट हैं वो 7th लेवल की पिल को बनाने में हमारी मदद कर सकें। हमारा इसमें कोई ज़्यादा उद्देश्य नहीं है, बस जो मैं एक चीज़ चाहता हूँ वो ये है कि यहाँ पे आप आएँ और मेरी जो आप जानते हैं जैसे कि मेरे पास 12th लेवल की हेवनली फ्लेम है जिसको 9 ड्रैगन लाइटनिंग फ्लेम भी कहा जाता है, और बस आपको इसके अंदर इस फ्लेम के अंदर 10 मिनट तक इसको सहना है अपनी फ्लेम की मदद से। तो क्या सीधा सीधा वो कहते हैं अपनी फ्लेम से मेरी फ्लेम को टकराओ, यानी कि टकराने का सीधा सीधा मतलब है कि मेरी फ्लेम को 10 मिनट तक झेलो। तो हमें दिखाया जाता है ये देखिए तो एल्डर बाकी लोगों की एकदम जो चेहरे होते हैं वो एकदम पीले पड़ जाते हैं कि भैया आखिर एक हेवनली फ्लेम का मुकाबला कौन करेगा, वो भी इतना ताकतवर बंदे के सामने, हमारी तो फटके हाथ में आ चुकी है। तभी हमें दिखाया जाता है कि उनमें से जो एक ग्रैंड मास्टर बैठा हुआ था जो आउटर आप कह सकते हो आउटर पिल एकेडमी की जो यानी कि पिल टावर के आउटर एल्डर हैं उनमें से मतलब कि जो एक एल्डर था जिसको ग्रैंड मास्टर हुआन भी कहा जाता है। और खैर इधर दो बंदे आए थे ग्रैंड मास्टर हुआन और ग्रैंड मास्टर जियो। हमें दिखाया जाता है ग्रैंड मास्टर हुआन कहते हैं कि आखिरकार एल्डर आपकी इस फ्लेम का मुकाबला कौन कर सकता है, हमारी फ्लेम में तो इसके सामने बहुत ज़्यादा नीचे, हम तो बिल्कुल भी इसका मुकाबला नहीं कर सकते। तभी वो कहते हैं अरे बिल्कुल फिक्र मत कीजिए, मैं जो इसकी आप कह सकते हो हाई फ्लेम होगी उसको थोड़ा सा लो रखूँगा ताकि आपको इससे ज़्यादा कोई दिक्कत का सामना ना करना पड़े, बस आपको इसको सिर्फ 10 मिनट तक झेलना है। तो ये देख के हमें दिखाया जाता है तभी जो एल्डर चैन हमें दिखाया जाता है जो एल्डर मुंह था वो जल्दी से आ गया था जो शाओन को ऐसा चिड़ के देख रहा था। वो कहता है कि अरे एल्डर आप ऐसा कैसे इन लोगों को देख रहे हो, पहले मैं आके देखता हूँ। हमें दिखाया जाता है वो जो बंदा वो पहले जाता है लेकिन कुछ ही देर में वो बंदा भी मतलब कि हमें दिखाया जाता है कि वो अपनी 9 लाइटिंग ड्रैगन फ्लेम को अपने हाथ से आगे करते हैं, और वो जो बंदा होता है वो भी अपनी फ्लेम को आगे करता है और अपनी दुईकी से उसको कंट्रोल कर रहा था। लेकिन थोड़ी देर में हमें दिखाया जाता है कि वो जो बंदा होता है उसकी वहाँ पे टाइम टाइप फिस हो जाती है और बंदा वापस आ जाता है। तभी हमें दिखाया जाता है कि जो बाकी कुछ एल्केमिस्ट थे फिर वो भी एक एक करके जाने लगते, लेकिन वो भी कुछ ज़्यादा देर तक नहीं टिक पाते, वो तो 3 मिनट से ज़्यादा टिक ही नहीं पाते। तभी जो ग्रैंड मास्टर हुआन थे वो आगे जाते हैं और वो अपनी फ्लेम को बाहर निकाल लेते हैं। हमें पता लगता है कि इनकी जो फ्लेम है वो एक बहुत ज़्यादा पावरफुल पाइथन से ली गई है जिसकी जो पावर थी वो एक आइस एलिमेंट की पावर थी, और उसकी जो ये जो फ्लेम है उस पाइथन की ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्गर है। इसी वजह से इस फ्लेम को आप कह सकते हो हेवनली फ्लेम्स के बाद स्ट्रॉन्गर फ्लेम्स में रखा जा सकता है। हमें दिखाया जाता है कि वो अपनी इस फ्लेम को जो 9 ड्रैगन लाइटनिंग फ्लेम थी उसके संपर्क में लेके जाते हैं। हमें दिखाया जाता है कि वो उसको झेलने लगते हो, थोड़ी देर में उनकी जो हालत होती है वो भी ख़राब होने लगती है। लेकिन हमें दिखाया जाता है कि जो ग्रैंड मास्टर हुआ थे वो लगातार 10 मिनट तक इसको झेल लेते हैं। और फिर हमें दिखाया जाता है टैंग यंग को जो हंसते और कहते हैं सच में ये जो चीज़ है ये बहुत ज़्यादा अच्छी है, आखिरकार हमें एक एल्केमिस्ट मिल चुका है जो कि हमें उस पिल को रिफाइन करने में मदद करेगा। तभी हमें दिखाया जाता है कि जो ग्रैंड मास्टर जियो थे वो भी आगे आते और वो भी अपनी फ्लेम को बाहर निकालते, लेकिन उनकी जो फ्लेम थी ग्रैंड मास्टर हुआन की फ्लेम से थोड़ी बहुत ही कमज़ोर थी। हमें दिखाया जाता है कि वो भी अपनी फ्लेम से उनकी फ्लेम का सामना करने लगते हैं, लेकिन वो सिर्फ 7 मिनट तक टिक पाते हैं और उससे ज़्यादा नहीं टिक पाते, जिसकी वजह से वो भी हार मान लेते हैं। और ये देखिए जो एल्डर चैंग यन थे उन्हें कहा शाओन से कोई ज़्यादा उम्मीद नहीं थी, उन्हें लग रहा था कि बहुत ज़्यादा युवा है यानी कि यंग है तो इसके पास आएगा कौन सा ही कौशल होगा। तभी हमें दिखाया जाता है वो कहते हैं अरे ये तो बहुत ज़्यादा मतलब कि दुख की चीज़ है, हमें तो 2 एल्केमिस्ट चाहिए थे, आखिर हम एक एल्केमिस्ट अब क्या कर रहे हैं हम, क्या हमें और भी एल्केमिस्ट मंगवाने पड़ेंगे। तभी शाओन भी उठ के आगे आता है और कहता है कि अभी तक मैंने टेस्ट नहीं दिया है। तो ये देख के जो हमें दिखाया जाता है कि जो एल्डर मुंह था यानी कि ग्रैंड मास्टर मुंह जो कि बड़ा फुदक रहा है पहले से ही, वो कहता है आखिर ये बच्चा क्या ही कर पाएगा, तुम्हें यहाँ पे आके हमारा टाइम वेस्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। शाओन उसकी तरफ एक तिरछी निगाहों से देखता है और शाओन कहता है अच्छा आप तो इस जगह पे यहाँ पे कुछ ज़्यादा देर तक टिक नहीं पाए, अगर इतना ही था तो आके टिक लेते हैं यहाँ पे। ये देख के तो मतलब कि हमें दिखाया जाता है कि जो ऊपर मिस टैंग यूर थी वो हंसने लगती है उस बंदे पे कि जो बंदा है खामा खा अपनी बेइज्जती करा चुका है।
और तभी जो टैंग चैन थे वो अपनी बेटी की तरफ देखने लगते हैं। ये देख के जो उनकी बेटी होती है वो चुप हो जाती है। और वो जो ग्रैंड मास्टर मू था उसकी तो उनकी शक्ल देखने लायक थी। हमें दिखाया जाता है शाओयन आगे जाता है, तभी वो अपनी ग्लेश फ्लेम को बाहर निकालता है और आगे उनकी फ्लेम की तरफ भेज देता है। हमें दिखाया जाता है जैसे ही जो शाओयन की ग्लेश फ्लेम थी वो आगे जाती है, वो जो ड्रैगन थे यानी कि 9 लाइटनिंग ड्रैगन, आपको पता है वो फ्लेम है तो उसमें ड्रैगन तो होंगे ना, वो जो ड्रैगन होती है वो जाके उसकी शाओन की फ्लेम की तरफ आसपास घूमने लगते हैं। हमें दिखाया जाता है जैसे ही वो शाओन की फ्लेम को काटने के लिए आगे दौड़ते हैं तभी वो वापस से पीछे आ जाते हैं और डर के मारे पीछे घूमने लगते हैं और बस वो शाओन की फ्लेम के आसपास घूम रहे थे। ये देख के जो आसपास के जितने भी लोग थे वो सारे शौक हो जाते हैं, कहते अरे ये तो एक हेवनली फ्लेम है। और देखा जाए तो अगर जो मतलब कि जो 9 ड्रैगन लाइटनिंग फ्लेम है अगर ये भी उससे डर चुकी है तो इसका मतलब कि ये उनकी फ्लेम से भी ज़्यादा ताकतवर है। क्या ये 12th रैंक से भी ज़्यादा पावरफुल है? हमें दिखाया जाता है कि वो ऐसी बात कर रहे थे। यहाँ तक कि जो टैंग चैन थे वो भी शौक हो जाते हैं कि इस बंदे की प्रतिभा आखिरकार कितनी ज़्यादा है। इस बंदे ने इस फ्लेम को मतलब कि कंट्रोल कर रखा है, ये तो सच में कोई नॉर्मल बंदा बिल्कुल नहीं रखता। इसकी जो प्रतिभा वो तो एक राक्षस की तरह लग रही है मेरे को। हमें दिखाया जाता है कि जो शाओन होता है वो लगातार 10 मिनट तक इस चीज़ को झेल लेता है और 10 मिनट तक झेलने के बाद वो अपनी फ्लेम को वापस ले लेता है और कहता है कि क्या मैं इस चीज़ को पास कर चुका हूँ? तो वो कहते हैं अरे हाँ हाँ बिल्कुल। तभी जो ग्रैंड मास्टर मो होता है वो कहता है आखिर एक हेवनली फ्लेम से इसको पास करना कौन सा ज़्यादा मुश्किल होने वाला था। यहाँ पे एल्केमी कोई ऐसी चीज़ नहीं जिसको सिर्फ फ्लेम की मदद से किया जा सके। हाँ फ्लेम थोड़ी बहुत ही मतलब कि मदद करती है, लेकिन वो फिर भी इतनी भी चीज़ मतलब कि इतनी भी ज़्यादा ताकतवर चीज़ नहीं है कि तुम्हें खुद ब खुद ही पिल बना के दे देगी। तो शाओन कहता है अच्छा आपको इतनी चीज़ें बोलने से मतलब कि डर नहीं लगता कि अगर वो जो पिल है मैं उसको बनाने में सक्षम हो गया तो आपके पास कोई लास्ट पे कोई चेहरा नहीं बचेगा, आप किसी को भी अपना चेहरा दिखा नहीं पाओगे। ये देखिए तो ग्रैंड मास्टर मुंह की और ज़्यादा फट के हाथ में आ जाती है कि बंदा कैसे बोल रही है, इसने तो मेरी इज्जत की धज्जियाँ उड़ा दी हैं। फिर हमें दिखाया जाता है तभी जो एल्डर थे वो कहते हैं मतलब कि एल्डर टैंग चैन कि आप फिक्र मत कीजिए, जो भी आप में से फेल हो चुका है आप मेरी बर्निंग फ्लेम वैली को जानते हैं, मैं आपको तब भी रिवॉर्ड दूंगा। अगर आपको उस रिवॉर्ड के बदले कुछ और चाहिए तब भी आप मांग सकते हो। तभी शाओन कहता है एल्डर क्या मैं आपसे एक चीज़ को मांग सकता हूँ? तो वो कहते हैं एल्डर टैंग चैन कहते हैं कि हाँ तुम मुझसे मांग सकते हो, आखिर तुम उन 2 अल्केमिस्ट में से एक में क्वालिफाई हो, तुम्हें तो ज़्यादा रिवॉर्ड मिलेगा। तभी शाओन कहता है कि देखिए मुझे आप में से कुछ ज़्यादा चीज़ें नहीं चाहिए, मुझे बस आपसे एक टेक्निक को लेना है। तो कहते हैं टेक्निक कौन सी टेक्निक? तभी शाओन कहता है मुझे स्काई फायर 3 मिस्टीरियस एक्सचेंज टेक्निक चाहिए। ये देख के तो वो भी शौक हो जाते हैं क्योंकि वो किसी के भी लेवल को बढ़ाने में बहुत ज़्यादा काम आती है, क्योंकि वो उस टाइम के लिए आपके लेवल को बहुत ज़्यादा बढ़ा सकती है। लेकिन यह कहती है कुछ ही लोगों के लिए काम आती है क्योंकि जिनके पास अच्छी खासी ताकत और फ्लेमें होती हैं वही बस इसका कंट्रोल कर सकते हैं। बाकी लोगों के लिए सिर्फ एक बेकार टेक्निक है और ये सिर्फ कुछ ही मतलब कि आप कह सकते हो लगभग ना के बराबर लोगों के काम आती है। जैसे कि शाओन आ गया बस ये उसी के काम आ सकते हैं और कुछ और लोग हैं उन्हीं के बस काम आ सकती है। हमें दिखाया जाता है ये देखिए तो जो एल्डर टैंग चैन होते हैं वो भी शौक हो जाते हैं। यहाँ तक कि जो पीछे मिस टैंग यर थी वो भी मतलब कि गुस्से में आ जाती है और शौक हो जाती है। हमें दिखाया जाता है कि वो आगे बढ़ने वाली थी तभी जो एल्डर टैंग चैन उसे रोक लेते हैं और शाओन से कहते हैं देखो शाओन ये हमारे क्लैन की बहुत ज़्यादा ताकतवर मतलब कि तुम कह सकते हो ये हमारे क्लैन की मतलब कि टॉप मतलब कि आप कह सकते हो टॉप टेक्निक्स के अंदर से आती है। आप हमसे कोई मतलब कि लो लेवल की टेक्निक कोई और दाव टेक्निक को ले लो, हमें मतलब कि इसमें आपको हम इस तरह से इस चीज़ को नहीं दे सकते। तभी शाओन कहता है कि मुझे माफ़ कर देना, मुझे दरअसल आप जानते हो मैं फ्लेम को कंट्रोल करता हूँ, इसी वजह से ये टेक्निक की मुझे ज़रूरत है ताकि मैं अपनी जो लेवल है उसको बढ़ा के अपने दुश्मनों से फाइट कर सकूँ। और बाकी मुझे इस जगह पे और भी किसी भी चीज़ में इंटरेस्ट बिल्कुल भी नहीं है। तो ये देखिए जो एल्डर टैंग चैन होते हैं वो कहते हैं कि आप कोई और चीज़ लेना चाहेंगे, हमारे लिए इस चीज़ को देना बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है क्योंकि हमारे क्लैन की टॉप टेक्निक्स में से आती है। अगर ये बाहर लीक होगी तो सच में ऐसा तो ये हो जाएगा फिर हमारी बर्निंग फ्लेम वैली की क्या इज्जत रह जाएगी कि हाँ हमारे क्लैन से एक टॉप लेवल की टेक्निक को लाना इतना ज़्यादा आसान है। तभी शाओन कहता है आप बेफिक्र रहे, मैं आपसे वादा करता हूँ कि अगर आप मुझे वो टेक्निक देते हैं मैं किसी को भी इस टेक्निक को नहीं दूंगा। हमें दिखाया जाता है कि वो इसके बारे में कुछ सोचने लगता है। तभी शाओन भी मौके पे चौका मारने की कोशिश करता है और कहता है कि देख लीजिए अगर आप मुझे इस चीज़ को देना चाहते तो दे दीजिए, मतलब कि आप कह सकते हैं अगर आपकी कोई शर्त है तब भी आप रख सकते हैं, लेकिन अगर आप मुझे नहीं देना चाहते तब भी कोई बात नहीं है, मैं बस यहाँ से पीछे मुड़ूंगा और वापस चला जाऊँगा। तो ये सुन के तो एल्डर और ज़्यादा शौक हो जाते हैं क्योंकि मुश्किल से उन्हें मिला था। और शाओन कहता है जहाँ तक मैं जानता हूँ कि आप तो पिल टावर से और भी ज़्यादा एल्केमिस्ट को बुला सकते थे, लेकिन आप वो इस चीज़ से डरते हैं कि उन लोगों की जो नखरें वो बहुत ज़्यादा हैं, इसलिए आप उनको मतलब कि यहाँ पे ऐसे नहीं बुला सकते थे। चाहे वो आपको उस लेवल की पिल को रिफाइन करके दे सकते हैं, लेकिन फिर भी आप उनके इतने ज़्यादा नखरों को नहीं झेलना चाहते। तभी मैं आपसे यही कहना चाहता हूँ कि बस आप मुझे ये टेक्निक दे दें, अगर आपकी कोई शर्त है मैं उसको मानने को तैयार हूँ।
मुझे बस ये टेक्निक चाहिए। और मैं आपको पूरा यकीन दिलाता हूँ, आखिर आपके ख्याल से हम दोनों अगर मिल के इस पिल को रिफाइन करेंगे तो हमारे सक्षम होने के यानी कि सफल होने के कितने चांसेस, तो वो कितने 50%। तो शावन कहता है मेरी हेवनली फ्लेम को भी मिला लीजिए, क्योंकि मेरे पास हेवनली फ्लेम है, इसी वजह से मैं ज़्यादा देर तक टिक सकता हूँ और मैं भी एक ताकतवर एल्केमिस्ट में से मतलब कि एक अच्छा खासा ताकतवर एल्केमिस्ट हूँ। तो अगर आप मुझे मिलाते हो तो आपकी जो सफलता दर है वो 60 से 70% के बीच में चली जाएगी। तो ये आपको सोचना है। और वो उनकी बेटी की तरफ देखते हुए कहता है कि मतलब कि मिस थैंगियर की तरफ देखते हुए कहता है कि ये आपको देखना है, क्या आपके लिए वो टेक्निक सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है या फिर मतलब कि आपके लिए वो पिल ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये देख के वो भी समझ जाता है कि शावन को इस लड़की को देख के पता लगे कि इस लड़की को क्या मतलब कि प्रॉब्लम हो चुकी है, क्योंकि उनकी जो बेटी है दरअसल जब वो इस 12th लेवल की हेवनली फ्लेम को कंट्रोल करने की कोशिश कर रही थी तो इस फ्लेम ने मतलब कि उसे मना कर दिया था कि वो उसके साथ मतलब कि अटैच नहीं होगी, और उल्टा उसके जो शरीर है उसको बहुत ज़्यादा डैमेज कर दिया। इसी वजह से इस लड़की के पास जीने के लिए सिर्फ आधा साल बचा है। हमें दिखाया जाता है शाओन को जो ऐसा कह चुका था, और वो कहता है कि अब आप खुद ही देख लो, ये टेक्निक आपके लिए ज़्यादा मायने रखती है, ऊपर से आप क्लैन के लीडर भी हो, और रूल्स को थोड़ा बहुत चेंज करना ये तो क्लैन के लीडर का ही काम होता है ताकि वो अपने क्लैन का भला कर सके। और अगर आप अपने भले के लिए अपने क्लैन के रूल्स को ही चेंज नहीं कर सकते ताकि आपका क्लैन का भला हो तो इसमें फ़ायदा क्या एक मतलब कि लीडर होने का। तो ये देख के वो भी कहते हैं अरे हाँ भाई ये बंदा ठीक तो कह रहा है, मेरी बेटी की ज़िंदगी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है या फिर एक टेक्निक। तो वो कहते हैं ठीक है शाओन, मैं तुम्हें इसे देने का वादा तो करता हूँ, लेकिन हाँ बाद में जो एल्डर्स होंगे हमें उनसे ही बात करनी होगी, और तुम्हें हमारे यहाँ पे तुम जानते हो जैसे कि जो हमारे बाकी डिसाइपल्स हैं जब उन्हें भी इस टेक्निक को लेना होता है तो हमारी जो तुम कह सकते हो हमारे जो कुछ एल्डर्स होते हैं वो मिलके उनके लिए एक टेस्ट को डिसाइड करते हैं। जब वो उस टेस्ट को पास कर लेते हैं तो उन्हें वो जो टेक्निक होती है वो मिल जाती है। तो तुम्हें भी ऐसे एक टेस्ट को पास करना होगा, वो कितना डिफिकल्ट होगा वो मैं नहीं जानता, मैं कोशिश करूँगा कि वो तुम्हारे लिए ज़्यादा डिफिकल्ट ना हो। तो शायद कहता आपका बहुत बहुत शुक्रिया, मैं ये मतलब कि ये यान जियो आपको पूरी की पूरी गारंटी देता है कि इस बिल को बनाने में मैं अपना 100% दूंगा। तो ये देख के वो भी खुश हो जाते हैं और फिर हमें दिखाई देता तो कहते हैं हाँ तुम हमारे साथ आ जाओ। और हमें दिखाया था वो बाकियों से कहता है कि जो आपके रिवॉर्ड्स हैं वो आपको मिल जाएंगे, अगर आप यहाँ पे आके इस बिल को बनता हुआ देखना चाहते हैं तो आप आके देख सकते हैं। हमें दिखाया जाता है कि वो शाओन और जो एल्डर उनकी ग्रैंड मास्टर हाउ यू उनको अपने साथ लेके जाते और वो एक रास्ते से जा रहे थे। तभी जो मिस तैंगियर थी वो दिल में सोच रही थी हाय ये बंदा कितना मतलब कि वो है इस तरह का मतलब कि बेकार बंदा है, इसने सीधा सीधा इतनी हमारे क्लैन की ऐसी टेक्निक को लेने की कोशिश की, और वो दिल में बहुत ज़्यादा गुस्सा थी। तभी वो शाओन और ग्रैंड मास्टर हाव्यू को एक जगह पे छोड़ता है और कहता है कि मुझे अभी थोड़े बहुत इंग्रेडिएंट्स को मतलब कि लाने दो ताकि हम लोग जाके इस बिल को रिफाइन कर सके। तो शाओन कहते हैं हाँ बिल्कुल, और वो पूछते हैं एल्डर कि क्या आप लोग तैयार है बिल को रिफाइन करने के लिए, अभी अगर आपको कुछ टाइम चाहिए तो आप ले सकते हैं। तो वो कहते हैं अरे नहीं हम लोग एकदम तैयार हैं। हमें दिखाया जाता है जो शाओन होता है वो कहता है कि किस लेवल की पिल होने वाली है कि जो बंदा है सच में मुझे इस लेवल की टेक्निक को भी देने को तैयार हो चुका है। हमें दिखाया जाता है कि तभी वो मतलब कि वहाँ से जाने लगते ताकि वो उन इंग्रेडिएंट्स को ला सकें। हमें दिखाया जाता है कि उसके साथ मतलब कि मिस टैंग यर भी चल रही थी। गाइस इंग्रेडिएंट बहुत ज़्यादा रेयर है तो शायद वो खुद ही जाके ला रहे हैं, अपने नौकरों से नहीं मंगवा रहे हैं। हमें दिखाया जाता है कि वो अपने फादर से पूछती है फादर आपको इस बंदे पे भरोसा कैसे है, आखिर आप कैसे कह सकते हो ये बंदा सच में उस बिल को रिफाइन कर भी पाएगा या नहीं, और आपने तो पूरा वादा कर दिया इस बंदे के साथ कि आपको उस टेक्निक को आप इसको दे दोगे। तो कहते हैं देखो बेटी अगर ये तुम्हारी ज़िंदगी का सवाल है और तुम्हारी ज़िंदगी से बढ़ के एक टेक्निक बिल्कुल भी नहीं हो सकती है, मैं तुम्हें बता दूं कि अगर वो इसमें सफल नहीं होगा तो उसे ये टेक्निक नहीं मिलेगी। अगर वो हो जाता है तो उसको उस टेस्ट को पास करना होगा, अगर वो उसे कर गया तो इसको लेके जा सकता है। लेकिन मैं कोशिश करूँगा कि अगर वो उस बिल को बनाने में मेरी मदद कर देता है तो मैं कोशिश करूँगा कि उसको ये जो टेक्निक है वो दे दूँ। मैं उसके लिए ज़्यादा मुश्किलें खड़ी नहीं करूँगा, और वैसे भी तुम्हें इस चीज़ों के बारे में सोचने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। हमें दिखाया जाता है मिस टैंगियर को जो इसी बारे में सोच रही थी। फिर हमें थोड़े टाइम के बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे शाओन और ग्रैंड मास्टर हाव्यू एक बड़े से ग्राउंड में आ चुके थे, और बड़े से ग्राउंड के ऊपर आप कह सकते हो एक बड़ी सी जगह थी जो कि एक पहाड़ की तरह थी। हमें दिखाया जाता है और वो पहाड़ पूरा प्लेन था। हमें दिखाया जाता है कि वो शाओन को और उन्हें इस जगह पे आने को कहता है। हमें दिखाया जाता है ग्रैंड मास्टर हाव्यू और शाओन जल्दी से उस पहाड़ के ऊपर आ जाते हैं। हमें दिखाया जाता है आसपास मिस टैंगियर और उनके साथ कुछ और भी गार्ड्स थे जो आसपास गार्ड कर रहे थे, और उनके साथ में हमें दिखाया जाता है कि बहुत सारे लोग जो थे वो खड़े होकर वहाँ से देख रहे थे साइड पे। यहाँ तक कि ग्रैंड मास्टर जियो जितने भी उन एल्केमिस्ट को बुलाया गया था, यहाँ तक कि जो बर्निंग फ्लेम वैली के आप कह सकते हो मतलब कि आप कह सकते एल्डर्स, यहाँ तक कि जितने भी बच्चे बूढ़े नौजवान जितने भी थे वो सब आके देख रहे थे इस चीज़ को।
और वो यही बात करते कि शावेन जो है वो इतना ज़्यादा यंग है, आगे वो पिल को रिफाइन कर भी पाएगा क्या, क्या वो मतलब कि उनकी फ्लेम को भी झेल पाएगा। तभी हमें दिखाया जाता है ऊपर टैंग चैन को, जो एल्डर जो मतलब कि वो जो एल्डर थे, ग्रैंड मास्टर हाउ उनको एक पिल देते हैं और कहते हैं इसकी मदद से आप थोड़े मतलब कि आपको मेरी जो फ्लेम है उसको झेलने में थोड़ी बहुत ही आसानी होगी। तो ये देखिए वो खुश हो जाते हैं और उन्हें ग्रीट करते हैं और कहते हैं कि आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और उस जल्दी से पिल को खा लेते हैं। फिर हमें दिखाया जाता है तभी वो सामने एक बड़े से पॉट को ले आते हैं, और ये जो पॉट था गाइस, यानी कि आप कह सकते हो फर्नेस था, ये सच में बहुत ज़्यादा ताकतवर था। ये लगभग शावेन का जो 10,000 मतलब कि 20 फर्नेस था उसका मुकाबला कर सकता है। हमें दिखाया जाता है कि वो कहते हैं अरे सच में ग्रैंड मास्टर हाउ आपके पास मतलब कि इतना खतरनाक मतलब कि एल्केमी के लिए इतना खतरनाक पोर्ट भी है, यानी कि आप कह सकते हो जो भी है। हम वो कहते हैं अरे बस मेरे को तो ये किस्मत से मिल गया था, इसमें कोई ज़्यादा मतलब कि वो बड़ी बात नहीं है, तो बस ऐसे मतलब कि कह रहे थे। हमें दिखाया जाता है तभी वो कहते हैं कि हमारे पास टोटल कम से कम 100 आप कह सकते हो हर्ब्स हैं, 100 हर्ब्स हैं, जिनको हमें अलग अलग करके रिफ़ाइन करना है। यानी कि 50 आपको रिफ़ाइन करनी है, मतलब कि 50 शावेन को, और टोटल यहाँ पे 8 यूनिट होंगे, यानी कि 8 भागों में इन्हें डिवाइड किया गया है। और टोटली आपको इन इंग्रेडिएंट्स को मिला के 8 अलग अलग मतलब कि आप कह सकते हो इंग्रेडिएंट्स को बनाना होगा। फिर उन 8 इंग्रेडिएंट्स को आपको आपस में मिलाना होगा। फिर जो आपस में आपने 2 इंग्रेडिएंट्स बच जाएंगे लास्ट पे, आपको उन दोनों इंग्रेडिएंट्स को आपस में मैच करके यानी कि जोड़ के एक पिल को बनाना होगा। तो ये देखिए शॉन सोचता है कि यार सच में ये जितना सुनने में आसान लग रहा है उतना होने नहीं वाला। तभी हमें दिखाई देता है वो जो 2 स्क्रॉल थे वो उन दोनों की तरफ फेंक देते। एक स्क्रॉल ग्रैंड मास्टर हावियो की तरफ आता है, एक जो स्क्रॉल था वो शावन की तरफ आ जाता है। शावन भी उसको खोल के देखता है और एल्डर भी उसको खोल के देखते हैं। शावन कहता है कि इसके अंदर जो वो जो स्क्रॉल है वो अधूरा है, यानी कि मतलब कि स्क्रॉल के अंदर उस जो पिल की पूरी डिटेल नहीं लिखी गई है, बल्कि इसको आधा ही लिखा गया है, ताकि कोई इस तुम कह सकते हो पिल का जो भी हर्ब्स हैं इनके बारे में खुद कोई चीज़ कलेक्ट ना कर ले, यानी कि इनकी जो टेक्निक है जिस तरह से इस पिल को बनाया जाता है उस चीज़ को कलेक्ट ना कर मतलब कि कलेक्ट ना कर ले। तो शावन वो जल्दी से इसकी जितनी भी सामग्री थी उसको अपने दिमाग में एकदम बिठा लेता है। फिर हमें दिखाया जाता है वो कहते हैं क्या आप लोग रेडी हो। तो कहते हैं शावन ये सब कहते हैं हाँ। फिर हमें दिखाया जाता है एल्डर को, जो जल्दी से उन सब हब्स को अपने आसपास बुला लेते हैं और उस फर्नेस के अंदर डाल देते हैं। और अपने उस फर्नेस के अंदर आने के बाद हमें दिखाया जाता है कि वो जल्दी से अपने 9 लाइटिंग ड्रैगन को भी बीच में भेज देते हैं, जिसकी वजह से वो जो 9 लाइटिंग ड्रैगन होता है वो जैसे ही वहाँ पे जाता है हमें दिखाया जाता है कि वो उन सारी की सारी हब्स को अपने अंदर लेके रिफाइन करने लगता है, ताकि उन्हें लिक्विड फॉर्म में कर सके। और बस शावन को जो करना है वो है उन्हें 8 यूनिट्स में अलग अलग तरीके से इनके जो 8 लेवल होंगे उनको रिफाइन करना। हमें दिखाया जाता है कि थोड़ी देर में वो कहते हैं कि आप लोग तैयार हो, जल्दी से अपनी दुई की डालो। हमें दिखाया जाता है शावेन और ये लोग अपनी फ्लेम को जल्दी से उस पॉट के अंदर डाल देते हैं। और गाइस इस पॉट को अभी के टाइम में 3-3 लोग कंट्रोल कर रहे थे। हमें दिखाया जाता है कि वो जो पहला पार्ट था इस पिल का वो दे देते हैं शावेन को और ग्रैंड मास्टर हावियो को। हमें दिखाया जाता है कि शावेन को लगभग कम से कम 5 से 6 घंटे लगते हैं इस चीज़ को रिफाइन करने में, यानी कि उसके पहले लेवल को कंप्लीट करने में। तो तभी शावन कहता है कि मैं इसके पहले लेवल को कंप्लीट कर लिया है, क्या आपने इसके दूसरे लेवल की जो हब्स हैं उनको लिक्विड फॉर्म में मतलब कि कर लिया एकदम। तो कहते सच में तुमने तो मतलब कि बहुत जल्दी कर लिया, देखा जाए तो तुम्हारा जो एल्केमी का स्तर है वो बिल्कुल मतलब कि नॉर्मल नहीं है। और जो ग्रैंड मास्टर हावियो थे वो भी सोचने लगती कि जो बनता है लगता है सच में एक लेवल 7 का एल्केमिस्ट है। हमें दिखाया जाता है कि क्योंकि वो भी अभी तक एक इसका जो फर्स्ट लेवल था उसको कंप्लीट नहीं कर पाए थे, और उनको भी अभी के टाइम पे जो फ्लेम है यानी कि जो 9 लाइटिंग ड्रैगन फ्लेम है इससे थोड़ी बहुत ही आप कह सकते हो दिक्कत होती। हमें दिखाया जाता है कि वो जो लोग होते हैं ऐसे लगभग बैठ के, हमें दिखाया जाता है 10 दिन का सीन, 10 दिन बाद का सीन, जहाँ पे जो शावेन थे और इन दानों ने अभी जो 8वां स्तर था इसका, यानी कि आप कह सकते हो 8th लेवल था, इसको पूरी तरह से मतलब कि रिफाइन कर लिया था। अब जो बचा था बस इसको मर्ज करना। लेकिन हमें यहाँ पे दिखाया जाता है ग्रैंड मास्टर मतलब कि ग्रैंड मास्टर हाउ वान का सीन, हावियो बोल रहा था मैंने, हावान है इनका नाम, ग्रैंड मास्टर हावान का सीन, जो कि इस टाइम पे बहुत ज़्यादा हमें दिखाया जाता है कि उनके सर से पसीना आना स्टार्ट हो चुका था। लेकिन उनकी जो आकृति थी वो भी पीली हो चुकी थी। और यहाँ पे अभी के टाइम पे जो एल्डर थे वो पीछे हट चुके थे, क्योंकि उनका कोई काम ही नहीं बचा था। उन्हें बस उन हब्स को लिक्विड फॉर्म में करके इन लोगों को देना था, ताकि लोग उसको आपस में मर्ज करके उनके जो 8 लेवल है उनको कंप्लीट कर सके। हमें दिखाया जाता है इस टाइम पे इन दानों ने, शावेन ने और एल्डर ने इसके 8वें स्तर को तो कंप्लीट कर दिया था, और जो बाहर से ऑडियंस देख रही थी वो एकदम शॉक हो चुकी थी। यहाँ तक कि जो ग्रैंड मास्टर जियो हैं वो कहते हैं मतलब कि ये जो शावेन है वो अभी तक बिल्कुल भी मतलब कि उसको कुछ नहीं हुआ है, लेकिन जो ग्रैंड मास्टर हुआन है उसकी जो आकृति है वो पीली पड़ती जा रही है।
लगता है कि वो इसको ज़्यादा देर तक नहीं झेल पाएगा। और जो बाकी लोग ये सोच रहे थे कि जो शाओन यहाँ पे नहीं टिक पाएगा, जब उन्होंने देखा कि शाओन जो है 10 दिन तक टिक चुका है और उसकी जो आकृति है वो बिल्कुल थकी हुई नहीं लग रही है, लेकिन देखा जाए सामने उनके मुकाबले में जो ग्रैंड मास्टर हुआने वो अभी के टाइम पर उनकी जो आकृति है वो थोड़ी पीली दिखती है, यानी कि जो चेहरा पीला पड़ चुका है। तो इसका सीधा सीधा यही मतलब हो सकता है कि जो शाओन है वो भी लेवल 7 का अल्केमिस्ट है। और वो लोग भी समझ जाते हैं कि भैया जो शाओन है वो कोई ऐसा नॉर्मल अल्केमिस्ट नहीं है, वो अच्छा खासा अल्केमिस्ट है। और वहीं पे जो ग्रैंड मास्टर मुंह था उसके तो मतलब कि आप कह सकते हो एक जैसे उसके मुंह पे अभी एक तमाचा लग चुका हो, जिसकी वजह से जो उसका चेहरा था वो बहुत ज़्यादा इस टाइम पे लाल पीला नीला पड़ता जा रहा था। तभी हमें दिखाया जाता है कि वो जो आप कह सकते हो पिल थी वो अपने आखिरी चरण में अब प्रवेश करने वाली थी। और यहाँ पे जो एल्डर टैन चैंग की जो सांसें थी वो बहुत ज़ोरों से अटक, मतलब कि आप कह सकते हो मतलब कि उनकी जो दिल था वो बहुत तेज़ी से धड़क रहा था, उनकी सांसें भी अटक रही थी, क्योंकि उनकी बेटी को आज मतलब कि आप कह सकते हो ज़िंदा रखने का, यानी कि उनकी जो लाइफ फोर्स है उसको वापस लाने का ये उनके लिए एक बहुत ही ज़्यादा मतलब कि कीमती रास्ता था। अगर ये चीज़ फेल हो जाती तो सच में उन्हें ना जाने कितने बड़े कॉन्सिक्वेंसेस को भुगतना पड़ सकता था। हमें दिखाया जाता है शाओन कहता है कि अब हमें इन दानों मतलब कि अब हमने देखा जाए तो जो हमारे आठ इंग्रेडिएंट्स को हमने बनाया था, मैंने भी उसको अपने उन आठों को मिला के एक इंग्रेडिएंट को बना दिया। क्या आपने मिलाया? तो कहते हैं ग्रैंड मास्टर हुआन भी कहते हैं हाँ मैं मिला दिया। अब बस हमें इन दोनों इंग्रेडिएंट्स को आपस में मिला के इनको पिल की शेप देनी है। हमें दिखाया जाता है शाओन कहता है क्या आपकी आकृति बहुत ज़्यादा पीली दिखती है, क्या आप मतलब कि इस चीज़ को झेल सकोगे? तो वो कहते हैं हाँ बिल्कुल तुम फिक्र मत करो, हाँ मैं कर लूँगा इस चीज़ को। हमें दिखाया जाता है कि ये जो पिल थी वो शाओन और ये लोग उसको पिल को मिलाने लगते हैं। हमें दिखाया जाता है कि जैसे जैसे वो पिल मिलती जाती उसके अंदर से अचानक से जैसे कि उसके अंदर बहुत ज़्यादा धमाके हो रहे हो वैसी ही आवाज़ें आने लगती हैं। और थोड़ी देर में उस जो फर्नेस है उसके अंदर से एक बहुत ज़्यादा पावरफुल ऑरा भी बाहर आता है। और जैसे वो ऑरा जो है बाहर आता है हमें दिखाया जाता है कि उस ऑरे की वजह से जो शाओन है उसे थोड़ी बहुत दिक्कत तो होती है, लेकिन उसे कुछ ज़्यादा फर्क इस चीज़ से नहीं पड़ता। और उसी के आप कह सकते हो बाजू में जो ग्रैंड मास्टर हुआन थे वो तो मतलब कि सीधा बेहोश होकर नीचे गिर चुके थे। ये देख के जो एल्डर टैंग चैन थे वो एकदम शॉक हो जाते हैं और शाओन भी शॉक हो जाता है, क्योंकि अगर ऐसा होता है और अगर पिल रिफाइनिंग के टाइम पे एक अल्केमिस्ट ऐसे गिर जाता है तो एक ऐसी 7th लेवल की मतलब कि पिल को जो हाई लेवल की हो उसके लिए तो शाओन को भी अकेले बनाना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है उसके लिए। और शाओन सोचने लगता है क्या क्या जो एल्डर है वो अब मतलब कि इस पिल को आगे कंटिन्यू नहीं रख सकते, अब क्या होगा? क्या जो मेरा थ्री फायर मतलब क्या कह सकते हो स्काई फायर 3 मिस्टीरियस चेंज है, क्या मतलब कि वो ऐसे ही रह जाएगा? क्या ये मैं बिल्कुल भी उसको नहीं ले पाऊंगा? शाओन यही सब सोचने लगता है क्या आप मेरे साथ मतलब कि सच में जिस टेक्निक के लिए मैं यहाँ पे आया, जिस टेक्निक के लिए मैं इतना घिसा पिटा, क्या सच में मैं उस टेक्निक को आज यहाँ पे मतलब कि बोलना पड़ेगा मुझे? मैं उसको मेरे हाथ में मौका होते हुए भी मैं उस चीज़ को सच में नहीं ले पाऊंगा क्या? हमें दिखाया जाता है शाओन बहुत ज़्यादा मतलब कि एकदम शौक हो चुका था। आसपास के लोग यहाँ तक कि जो एल्डर टैंग चैन थे वो भी मतलब कि बहुत ज़्यादा अभी डर चुके थे और उनका जो दिल है वो काँपने लगता है, यहाँ तक कि लाती में उनकी काँपने लगती हैं, क्योंकि उनकी बेटी के लिए सच में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी। और यहाँ तक कि जो मिस टैंग ईयर थी वो तो मतलब कि अपने घुटनों पे आ जाती हैं, क्योंकि वो उसकी लाइफ को बचाने का एक ज़रिया था, लेकिन अब उसकी लाइफ को बचाना इतना ज़्यादा आसान नहीं होने वाला, अब वो मतलब कि मारी जाएगी आप कह सकते हो। हमें दिखाया जाता है कि वो जो लोग थे वो बहुत ज़्यादा दुख दर्द में आ जाते हैं, लेकिन तभी जो शाओन है वो एल्डर से कहता है एल्डर क्या मतलब कि आप जानते हो कि जो पिल है ये अभी के टाइम पे अपने आखिरी चरण में है, कि अब आप जानते हो कि इसको रिफ़ाइन करने का अभी भी कुछ मौका हो सकता है, क्या मैं इसको रिफ़ाइन करूं? क्या मैं अपना जो लास्ट ट्राई इसको देने की कोशिश करूं? क्या पता अगर ये बन जाए तो ये हमारी बहुत ज़्यादा अच्छी चीज़ होगी, हालांकि इसके ज़्यादा चांसेस नहीं है, लेकिन फिर भी हम एक बार ट्राई करने में क्या ही जाता है। तो जो एल्डर टैंग चैन होते हैं वो शाओन की बात सुन के एकदम शौक हो जाते हैं और कहते हैं ठीक है शाओन तुम इसको करने की कोशिश करो, लेकिन हाँ अगर ये मतलब कि तुम इस पिल को नहीं भी बना पाते हो तब भी कोई बात नहीं, इस कोई भी तुम्हें ब्लेम नहीं करेगा कि तुम ये जो पिल है तुम इसको बना नहीं पाई, था ये था या वो था, तुम बस अपने ट्राई करो। और तभी वो कह देते हैं कि सब लोग शाओन को आसपास से घेर लो, कोई भी उसके आसपास नज़दीक आने ना पाए। हमें दिखाया जाता है कि जो शाओन है वो कहते हैं बिल्कुल भी आसान नहीं होने वाला है, मैं तो खुद अभी एक 7th लेवल का अल्केमिस्ट हूँ जो कि लो लेवल पे था, अब मैं एक हाई लेवल की पिल को उसको मर्ज करना, क्या देखो किसी भी इंग्रेडिएंट को आप कह सकते हो उन्हें मर्ज करना ये बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता है। किसी भी इंग्रेडिएंट को गाइस लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट करना और आप कह सकते हो जो लिक्विड है उसे मर्ज करना ये चीज़ अलग होती है, लेकिन मतलब कि कोई भी मतलब कि आप कह सकते हो जिसके पास अच्छी खासी द्विकी हो वो इसको कर सकता है। जैसे कि ये जो एल्डर थे
ये भी मतलब कि इस चीज़ को कर सकते थे। आप सोचो अगर ये इस चीज़ को कर सकते हैं तो ये खुद ही आके मतलब कि शाओन की मदद क्यों नहीं करते थे पिल को बनाने में। गाइस इनके पास बस एक फ्लेम है जिसकी मदद से ये इन हर्ब्स को आप कह सकते हो लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। हालांकि इनके पास इतनी अच्छी वो उपलब्धि नहीं है कि एक 7th लेवल की पिल को ही बना सकें। बस आपने देख लिया ना कि एक नॉर्मल इंसान भी एक लिक्विड को अपना लिक्विड मतलब कि एक हर्ब को लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट कर सकता है, लेकिन पिल को रिफाइन नहीं कर सकता। जो सबसे मेन चीज़ होती है वो होती है पिल को शेप देना। जो भी पिल को शेप दे सकता है उसे एक मतलब कि एल्केमिस्ट कहा जाता है, और पिल को शेप देने से पता लगता है कि वो किस तरह का एल्केमिस्ट है। और पिल को शेप देना ये सबसे बड़ी डिफ़िकल्ट चीज़ होती है। हमें दिखाया जाता है आसपास के लोग इसी चीज़ के बारे में गॉसिप करने लगते हैं कि क्या शाओयान सच में इस चीज़ को बना पाएगा। वो अगर वो इस चीज़ को बना लेता है, अगर इस पिल को बनाने में कामयाब हो जाता है, तो इसका ये मतलब नहीं होगा कि वो एक 7th लेवल की हाई लेवल का एल्केमिस्ट है। इस तरह तो मतलब कि वो सच में बहुत ज़्यादा खतरनाक अस्तित्व बन जाएगा। उसकी तो प्रतिभा अगर उसने इसको बना लिया वो तो एक राक्षस जैसी हो जाएगी। आखिरकार कौन मतलब कि उसको अपने साथ नहीं रखना चाहेगा। हमें दिखाया जाता है आसपास ऐसी बारे में गॉसिप चलती रहती है। फिर हमें 10 घंटे बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे जो शाओन था इस पिल को अपनी पूरी कोशिश करता है रिफाइन करने की। हमें दिखाया जाता है शाओन अपनी पूरी कोशिश में लगा होता है, अपनी पूरी जी जान में लगा होता है इस चीज़ को शेप दे सके। हमें दिखाया जाता है कि वो जो आप कह सकते हो 2 अलग अलग पिल्स थी वो शेप में मतलब कि आने का नाम नहीं ले रही थी। शाओन को लगता है मुझे क्या करना चाहिए, क्योंकि ये तो बिल्कुल भी मतलब कि शेप में आने का नाम नहीं ले रही है। क्या मेरे को हार मान जाना चाहिए, अब क्या होगा। हमें दिखाया जाता है शाओन इसी चीज़ के बारे में सोच रहा था। इसी के साथ ये जो एपिसोड हुए है ये ख़त्म हुआ है यहाँ पे, क्योंकि